हेलो एवरीवन। अब इस लेक्चर में हम लोग ऑन पेज एसईओ के बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं, रैंकिंग एलिमेंट्स, उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइट स्ट्रक्चर है कि आप लोगों की वेबसाइट का लेआउट के या ऐसा लेआउट होना चाहिए जो कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ऐसा होना चाहिए जो कि आपके यूज़र के यूज़ करने के लिए भी लिहाज से भी इजी हो और आपके सर्च इंजन के लिहाज से भी इजी हो। यानी मेक श्योर योर साइट इजी फॉर पीपल एंड सर्च इंजन स्पाइडर्स टू नेविगेट। आप लोगों की जो वेबसाइट है वो इतनी अच्छी बनी होनी चाहिए या इतना सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसको सर्च इंजन स्पाइडर भी इजीली नेविगेट कर सकें। यूजर शुड बी एबल टू नेविगेट टू ऑल योर पेजेस स्टार्टिंग एट द होम पेज। आप लोगों की वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि यूजर जो है बाकी सारी पेजेस को भी सिर्फ होम पेज से एक्सेस कर सके। इसका तरीका क्या है? यूटिलाइज टेक्स्ट बेस्ड लिंक्स। साइट्स बिल्ड इन वर्डप्रेस टिपिकली ऑफ अ गुड स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल, वर्डप्रेस के अंदर जो वेबसाइट्स बनाई गई होती हैं अमूमन उनका स्ट्रक्चर अच्छा होता है। अवॉइड फ्लैश नेविगेशन एंड पेजेस जनरेटेड विद इन आई फ्रेम्स और फ्लैश नेविगेशन में बनी हुई वेबसाइट्स को अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह यह कि आई फ्रेम्स होते हैं दूसरी वेबसाइट से लिंक्ड होते हैं, तो वो दूसरी वेबसाइट से कुछ कंटेंट उठा रहे होते हैं, सो वो वेब जो आपका सर्च इंजन है उसके लिए कभी कभार प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। वैसे तो इमेज के साथ लिंक यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप यूज कर ले तभी चलता है। यूज अ नेविगेशनल साइट मैप फॉर योर वेबसाइट विजिटर। आप लोगों के पास कोई एक साइट मैप होना चाहिए जो नेविगेट कर रहा हो और जो आपको वेब विजिटर्स को बता रहा हो कि इस प्रोसेस के थ्रू आप वेबसाइट के डिफरेंट एरियाज को विजिट कर सकते हैं। एड अ XML साइट मैप टू इंश्योर योर कंटेंट गेट्स इंडेक्स्ड प्रॉपर्ली। साइट मैप, XML साइट मैप के बारे में मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगा। डू अ गूगल सर्च फॉर साइट yoursite.com। दिस विल टेल यू हाउ मेनी पेजेस गूगल हैज फाउंड। ये चीज अगर आप लोग गूगल पर जाएं तो सर्च बार पे अगर आप साइट और उसके बाद अपनी वेबसाइट का जो एड्रेस है वो लिख देंगे तो ये आपको बताएगा कि आपके इससे रेलेवेंट या इस तरह के मटेरियल से रेलेवेंट गूगल ने कितने पेज फाइंड किए हैं। इफ यू aren't seeing most of your pages then you need to improve your structure। और अगर आपको लगे कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाला है और आप लोगों को वो सारे पेजेस नहीं नजर आ रहे जो आपकी वेबसाइट का पार्ट है, तो इट मींस आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको रेक्टिफाई करें। अगर हम चलें अगली साइड ऑन पेज एसईओ स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। ये थोड़ा सा पेज छोटा नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसका जूम लेवल इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए। यस, नाउ दैट्स बेटर। अब स्टैटिक यूआरएल क्या होता है? इज वन दैट डज नॉट चेंज। एक वो यूआरएल जो कभी चेंज ना हो, लाइक डज नॉट हैव यूआरएल पैरामीटर्स। टिपिकली इसके अंदर यूआरएल पैरामीटर्स नहीं होते। इट कैन लुक लाइक http। इसके अंदर जो है http://www.yourdomain.com, ठीक है, golftraining8.html। मच सिंपलर ऑन द ह्यूमन आइज। ये है कि जो आप लोगों के स्टैटिक लिंक्स होते हैं वो ह्यूमन आई के लिए बहुत इजीली रीडेबल होते हैं। दिस कैन लीड टू हायर क्लिक थ्रू रेट फ्रॉम द सर्च रिजल्ट। अगर आप लोग ई कॉम से ताल्लुक रखते हैं तो आप लोगों को हायर क्लिक रेट का या क्लिक थ्रू रेट का पता होगा। अवॉइड प्रॉब्लम ऑफ सर्च इंजन्स इंडेक्सिंग अ सिंगल पेज मल्टीपल टाइम्स। और आप लोग अपने पेज के लिंक्स को प्रॉपरली डिफाइन करें सो दैट आप लोगों का जो सर्च इंजन है किसी भी किस्म का लूप में ना फंस जाए, यानी कि किसी जब वो रिजल्ट जनरेट कर रहा हो तो उसके लिए रिजल्ट जनरेट करने में प्रॉब्लम ना हो। अब डायनामिक यूआरएल क्या होता है? अ डायनामिक यूआरएल इज द वन दैट कैन चेंज एंड हैव पैरामीटर्स, यानी कि वो चेंज भी होता है और उसके पैरामीटर्स भी हो। पैरामीटर्स के अंदर वो हो जाते हैं उससे लिंक्ड चीजें जैसा कि डाटाबेस हो गई और वो सारी चीजें। टिपिकली फाउंड विद डाटाबेस ड्रिवन वेबसाइट्स। Sites like WordPress are database driven, but you can set permalinks to clean it up। अगर आप WordPress यूज करते हैं तो आप permalinks यूज करके उनका वो डाटा रिमूव भी है वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक लिंक, ठीक है, उसके अलावा www.yourdomain.com आर्टिकल बिन आंसर लैंग्वेज, और ये सारा इसका permalink आ जाता है। वॉच आउट फॉर डुप्लीकेट इंडेक्सिंग ऑफ योर कंटेंट इफ यू यूजिंग डायनामिक यूआरएल। अगर आप डायनामिक यूआरएल यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग डुप्लीकेटेड कंटेंट यूज ना करें। डुप्लीकेट जो इंडेक्सिंग है उसको अवॉइड करें। सर्च इंजन्स लाइक गूगल कैन स्पाइडर डायनामिक्स, ठीक है। उसके अलावा सम डायनामिक कंटेंट्स लिंक कैन कॉज अ स्पाइडर टू गेट इनटू अ लूप। जैसे मैंने ऊपर बताया कि वो लूप में फंस सकता है। लूप मींस वो रिजल्ट जनरेट करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
तो जो आपका यूजर है उस तक आपकी वेबसाइट जो है प्रॉपर्ली पहुंच नहीं सकेगी। समटाइम उसके अलावा मेक इट डिफिकल्ट टू इंडेक्स द रेस्ट ऑफ योर साइट, और आपकी प्रॉपर साइट जो है बाकी की साइट है उसकी इंडेक्सिंग नहीं हो पाएगी। यूज अ XML साइट मैप टू हेल्प इंश्योर ऑल योर कंटेंट गेट क्रॉल्ड। XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज साइट मैप आप यूज करें सो दैट आपको पता लगे कि आपका वेबसाइट का कंटेंट कहां पर क्रॉल कर रहा है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूं, उसमें आपको पता लग जाएगा URL स्ट्रक्चर के हवाले से। URL स्ट्रक्चर प्रोबेबली SEO प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पार्ट है कि URL आप कैसे डिजाइन करते हैं। चूज अ कंसिस्टेंट URL फॉर्मेट फॉर ऑल योर मार्केटिंग एफर्ट्स, ठीक है। www.yourdomain.com और yourdomain.com जो कि www के बगैर है। अब अगर आप लोग देखें, वैसे तो आप लोग वेबसाइट इस तरीके से लिख के www. आप वेबसाइट का नाम और या सिंपल वेबसाइट का नाम लिख दें तो आपकी वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। लेकिन ये वैसे अपेरेंटली तो एक चीज है, लेकिन दीज URL आर नॉट सेम इन द आईज ऑफ गूगल। गूगल के लिहाज से ये दो अलग अलग वेबसाइट है और वो इनका अलग अलग रिजल्ट जो है वो जनरेट करेगा। इसकी वजह से क्या कहते हैं, अगर आप लोग ये करेंगे तो इससे डुप्लीकेशन के इश्यूज आ सकते हैं। Try to use simple URLs which tell user and search engine what the page is about। आपका URL इतना सिंपल होना चाहिए कि सर्च इंजन और यूजर को पता लग जाए कि आपके जो है वो क्या है पेज। इंक्लूड योर टारगेट कीवर्ड इन द URL के अंदर आपका टारगेट कीवर्ड यूजुअली जो हम वेबसाइट का नाम होता है वही होता है। डोंट स्टफ कीवर्ड्स, फालतू के लफ्ज लगाने की जरूरत नहीं है। कि URL स्मॉल, जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। वो जैसे उर्दू में कहते हैं ना, चिन्हा निका और न दिखा, ठीक है। सो यूज परमालिंक्स इन वर्डप्रेस और कस्टम कोडिंग फॉर क्वालिटी URLs। अगर आप वर्डप्रेस यूज करें तो परमालिंक्स यूज करें। डोंट चेंज योर URL एज ए एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट ऑन एन एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट। अपने वेबसाइट जब बन जाए तब अपना URL चेंज ना करें। बेहतर है कि URL वेबसाइट बनने से पहले डिजाइन कर लिया जाए। और नीचे कुछ दी हुई है एग्जांपल्स URL की। नेक्स्ट आप लोगों को XML साइट मैप्स के बारे में बताता हूं। An XML sitemap is a document that helps Google and other major search engines better understand your website while crawling it। XML sitemap जो है गूगल को या जो आपके डिफरेंट सर्च इंजन है उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट क्या है। टेल्स द सर्च इंजन व्हाट पेजेस यू वांट इंडेक्स इन देयर सर्च रिजल्ट। और ये सर्च इंजन को बताता है कि कौन कौन से पेजेस का जो है वो सर्च रिजल्ट जो है वो आप शो करना चाहते हैं। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। कीप सर्च इंजन अप टू डेट ऑन योर फ्रेश कंटेंट। अगर आप XML साइट मैप्स यूज करते हैं तो इससे गूगल या जो डिफरेंट आप जो सर्च इंजन यूज कर रहे हैं वो आपकी वेबसाइट की अपडेशन के हवाले से इन्फॉर्म रहेंगे। XML साइट मैप की टिप्स क्या है? डोंट यूज सेशन आईडीज इन योर साइट मैप। लिंक फ्रॉम डायनामिक लिंक्स। सेशन आईडीज यूज ना करें। बी कंसिस्टेंट विद योर लिंक सिंटैक्स। आपके लिंक का सिंटैक्स सेम होना चाहिए। ब्रेक अप लार्ज स्टेटमेंट्स ओवर 5000 पेजेस टू प्रिवेंट इश्यूज। हाँ, अभी तो खैर आपका इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आप फेसबुक जैसी बड़ी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसके 50,000 पेजेस से भी ज्यादा पेजेस हैं, तो तब आप क्या कहते हैं अपने साइट मैप को क्या कहते हैं ब्रेक करके भी यूज कर सकते हैं, तोड़ के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको छोड़ दें। फिर अंडरस्टैंड गूगल्स वाइड वेब मास्टर्स गाइडलाइन। इसके अलावा आप गूगल वेब मास्टर की गाइडलाइंस को यूज करें सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि क्या कहते हैं आप लोग अपने पेज के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर XML साइट मैप्स कैसे यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि XML क्रिएट कैसे करता है। आप कोई भी नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। नॉट द आइडियल मेथड, लेकिन इससे ये इतना आइडियल मेथड नहीं है क्योंकि इससे एरर आने के खदशात हैं। यूज थर्ड पार्टी टूल्स टू क्रिएट योर XML साइट मैप। गूगल सर्च XML साइट मैप जनरेटर। क्या है कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खुद लिखने के बजाय एक XML सेट जनरेटर जो है जो थर्ड पार्टी टूल है वो यूज करें, जो कि गूगल भी आपको यही रेकमेंड करता है। वर्डप्रेस जो है वो बिल्ट इन उसके अंदर गूगल XML साइट मैप जनरेटर है, वो उसके अंदर बिल्ट इन है, लेकिन अगर आप खुद लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन वो इतना एफिशिएंट नहीं है। गूगल जो है वो जो पार्टी टूल जो रेकमेंड करता है उसका लिंक इधर प्रोवाइडेड है जो कि आप लोगों को एक्सरसाइज फाइल्स में भी अवेलेबल होगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल थर्ड पार्टी टूल या XML साइट मैप जनरेटर थर्ड पार्टी टूल लिख के google.com पे सर्च कर सकते हैं तो वो आपको दे देगा। ये मैंने साइट मैप जनरेटर किया, उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के सामने कर दिया। कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स और रिक्वेस्ट जो है वो सारी अवेलेबल है, आप इनको चेक कर सकते हैं। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि
क्या कहते हैं, आप लोग अगर साइट मैप पे अपना एक्सएमएल साइट मैप जो है गूगल पे सबमिट करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल वेबमास्टर टूल को साइन इन करना है गूगल अकाउंट के थ्रू। फिर www.google.com/webmaster.tools को आप एक्सेस करें। फिर वेबमास्टर होम पेज, क्लिक द साइट फॉर विच यू वांट टू मैनेज साइट मैप। उसके बाद आप लोगों को लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यू पे क्लिक क्रॉल का ऑप्शन आएगा, क्रॉल पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की मेन्यू बार आप पे ओपन हो जाएगी और उसमें से आप लोगों ने ये साइट मैप्स का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है और क्या कहते हैं उसके बाद वो आपके जो भी पेजेस हैं वो गूगल के लिए XML साइट मैप्स के अंदर एंटर हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।